हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स और ट्रिक पे सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर जो भी मैं कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं वो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट के लिए है। यानी कि जो बंदा मैथमेटिक्स से देखकर ही नाम से ही घबराता है, सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए ही आज का वीडियो। यदि यकीन नहीं हो तो आप वीडियो देख लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा, विश्वास हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हाँ, तो दोस्तों ये अपने देखो, मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक लिखा है। अभी देखो मैं समझाता हूँ, क्या है, इतना कोई खास नहीं है। अब देखो इसके अंदर क्या दिया कि जब अपन किन्हीं दो संख्याओं का जोड़ या घटाव करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं। जोड़ या घटाव सभी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो चिन्ह होते हैं प्लस माइनस का, उसकी वजह उसके अंदर कमजोर जो बच्चे होते हैं वो काफी मिस्टेक कर देते हैं। अभी देखो समझ में आ जाएगा आपको। जैसे देखो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल लेने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको। जैसे ये प्लस के 5 है, कितने प्लस के 5, प्लस के 5 को अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ जो भी संख्या प्लस की होगी उसके प्लस का चिन्ह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि +5 भी लिख सकते हैं और बगैर चिन्ह का बगैर चिन्ह के भी संख्या को लिख सकते हैं। लेकिन यदि ये क्या, देखो यहाँ पे -5, तो इसको अपन बगैर चिन्ह के नहीं लिख सकते, ये इसके बराबर नहीं होगा। +5 यानी प्लस का चिन्ह अगर किसी संख्या के सामने यदि कोई चिन्ह नहीं होगा तो आपको ये मानकर चलना है कि वो प्लस की है, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है 5 के साथ में, तो लेकिन ये प्लस के 5 के बराबर है, तो यानी कि ये प्लस का 5 ही है। लेकिन ये क्या है, ये प्लस का 5 है जबकि ये माइनस का 5 है। तो माइनस का चिन्ह लगे, माइनस वाली संख्या के साथ में माइनस 100% लगेगा। प्लस वाली संख्या के साथ में प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रही बात समझ में। अब देखो चलते हैं अपन एग्जाम्पल पे। तो देखो एग्जाम्पल करते हैं अपन। जैसे पहला एग्जाम्पल है, जैसे ये मान लो यहाँ पे कोई संख्या लेते हैं 15 + 10। कोई मुश्किल नहीं है, हर बच्चे को आता है कि 15 और 10 को जब ऐड करते हैं, जोड़ते हैं तो कितना आता है, 25 आता है। ठीक है, अब प्लस वाली जब दोनों ही संख्या प्लस की है, प्लस 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 का आंसर। देखो मैंने क्या कहा कि जब समान चिन्ह होता है तो हमेशा को क्या करते हैं, योग करते हैं। जब चिन्ह समान होता है तो क्या करते हैं, योग। ये प्लस का है, यहाँ पे चिन्ह नहीं है लेकिन प्लस का 15 है, ये प्लस का 10, इसको प्लस लगा लो। प्लस प्लस दोनों चिन्ह प्लस के हैं, इसलिए क्या करते हैं अपन, योग। तो दोनों ही चिन्ह प्लस के, यानी कि प्लस से मतलब नहीं कि दोनों चिन्ह समान है, यानी दोनों संख्याएं सेम चिन्ह की है। ये भी प्लस के 10 है, ये भी प्लस के 15 है, समान चिन्ह की हो गई। इसका मतलब दोनों को जोड़ दो तो क्या आ गया, 25 आ गया। और आंसर के अंदर क्या आएगा, आंसर के अंदर यानी कि दोनों प्लस की संख्याएं होंगी तो आंसर भी प्लस का होगा, और दोनों ही संख्या माइनस की होंगी तो आंसर भी माइनस का होगा। आगे बात समझ में। अब देखो इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं कि 10 + 15 कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वही 25 आ जाएगा। आगे बात समझ में। ये प्लस का 10, ये प्लस के 15, दोनों प्लस के समान चिन्ह की है, इसलिए दोनों का योग कर दिया। अब आंसर प्लस का आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि दोनों ही चिन्ह प्लस के, इसलिए प्लस का आ गया। अब देखो इसके अंदर मिस्टेक अपने से कहां होती है, मैं लिखता हूं देखो -15 लिखे, और फिर उसके बाद लिखा मैंने -10। अब इसके आंसर के अंदर लगभग 50% इसको गलत करते हैं। माइनस का चिन्ह देखते हैं और क्या करते हैं, 15 - 10 करके 5 आंसर कर देते हैं। उनको सिर्फ बीच का चिन्ह नजर आ रहा है और कुछ नजर नहीं आता। ठीक है, ये गलत है। इसका क्या आंसर आएगा, वही बात है। आपको चिन्ह देखो कौन से दिखाई दे रही है, ये माइनस का चिन्ह, ये भी माइनस का चिन्ह, दोनों समान चिन्ह है। जब समान चिन्ह होते हैं, दोनों समान चिन्ह होते हैं तो क्या करते हैं, समान चिन्ह होने पे क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो समान चिन्ह है तो दोनों का योग करते हैं, तो 15 और 10 कितना हो गया, 25 हो गया। आगे बात समझ में। लेकिन इसके अंदर क्या करना है, जब चिन्ह दोनों माइनस माइनस के होते हैं तो जो अपना उत्तर आता है, जो अपना आंसर होता है वो किस में आता है, माइनस में। ठीक है, या फिर यूं समझिए इसको, चिन्ह दोनों समान थे इसलिए ऐड कर दिया, यानी कि योग कर दिया, कितना होगा, 25। यहां पे दोनों चिन्ह जो भी दिखाई दे वही चिन्ह इधर आएगा। यहां पे दोनों चिन्ह प्लस के थे तो यहां भी प्लस का आ गया। आ रही बात समझ में। तो सिंपल सा फंडा है ये कि जब समान चिन्ह में हो दोनों संख्याएं तो दोनों का ऐड करेंगे, यानी कि योग करेंगे, और योग करने के बाद में आंसर के साथ में कौन सा चिन्ह आएगा, जो चिन्ह समान चिन्ह अपने को दिए हुए हैं, प्लस प्लस दिए हैं तो प्लस में उत्तर आएगा, माइनस माइनस दिए हैं तो माइनस में उत्तर आएगा। आगे बात समझ में। इस प्रकार से इनको अपन कर सकते हैं। अब देखो समान चिन्ह वाला तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने 99% बच्चे जो गलत करते हैं वो इस प्रकार वाले
क्वेश्चन में करते हैं, जब दोनों ही चिन्ह अलग अलग हो तो क्या करते हैं। तो आप सीधा सा दिमाग में बिठा लो कि जब दोनों ही चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हमेशा माइनस करेंगे, यानी दोनों का अंतर करेंगे। क्या करें, अब देखो दोस्तों ये अपना कंप्लीट हो गया। अब देखो अलग अलग चिन्ह वाले जोड़ घटाव कैसे करते हैं। अलग अलग चिन्ह का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये अपना माइनस का 15 और ये अपना प्लस का 10, दोनों चिन्ह कैसे अलग अलग। तो आप याद रखो जब अलग अलग चिन्ह होगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि अंतर कर देंगे दोनों का। तो 15 और 10 का अंतर कितना होता है, अपने को पता है 5 होता है। आगे बात समझ में। लेकिन अब आंसर में चिन्ह कौन सा आएगा वो देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ पे बड़ी संख्या 15 है, तो बड़ी संख्या के साथ में जो भी चिन्ह होगा वही अपना आंसर में लगेगा। देखो मैंने यही लिखा है कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन करेंगे तो आंसर जो आएगा, आंसर के अंदर जो चिन्ह लगेगा वो बड़ी संख्या के साथ में जो भी चिन्ह या तो प्लस या माइनस जो भी चिन्ह होगा वही अपने आंसर के साथ आएगा। तो दो ही तो बात याद रखनी है, अगर अलग अलग चिन्ह हो तो दोनों संख्याओं का अंतर कर दो, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आंसर में जो चिन्ह लगाना है वो बड़ी संख्या वाला चिन्ह लगाना है, अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो अब अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस दिख रहा है, प्लस दिखाई दे रहा है उसको, तो डायरेक्ट क्या कर देते हैं 25 कर देते हैं। इस माइनस का कोई मतलब ही नहीं समझते, गलत हो जाता है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि ये मैंने 10 लिखा है यहाँ पे, इसको ये मैंने 15 लिखा, ये माइनस के 10 लिखा, तो क्या आएगा, दोनों चिन्ह अलग अलग हो गए क्योंकि प्लस के 15, इसको प्लस का मान सकते हैं पर है ये प्लस का, ये माइनस का, दोनों चिन्ह अलग अलग है तो अंतर कर दो। अंतर कितना आ गया, 5 आ गया। और बड़ी संख्या के साथ में जो चिन्ह है वो लगा दो, तो प्लस का 5, प्लस लगाए या ना लगाए, तो 15 में से 10 गया तो प्लस का 5 आ गया, लेकिन 10 में से 15 गए तो माइनस का 5 आ गया। आगे बात समझ में। अब देखो ये तो ये अपने जोड़ घटाव से संबंधित है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। हाँ दोस्तों देखो अपना नेक्स्ट है शून्य से संबंधित जो अपनी मिस्टेक होती है वो किस प्रकार से अपन गलतियां करते हैं उनके बारे में ध्यान से देखिए। देखो सब यहां मैंने लिखा है कि शून्य का क्या मतलब होता है। शून्य का मतलब होता है कुछ भी नहीं, यानी कि खाली। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको 0 रुपए देता हूं तो क्या दिया मैंने, आप खुद सोच सकते हैं, कुछ भी तो नहीं दिया। तो बस शून्य का मतलब होता है कुछ भी नहीं। अब देखो जब शून्य का योग से संबंधित शून्य का जो रोल होता है वो देखते हैं। ठीक है, यानी कि पहले क्या देखते हैं, योग। सबसे पहले किसी भी संख्या में यदि शून्य जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी संख्या में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। शून्य का मतलब ही कुछ भी नहीं होता है। शून्य का क्या मतलब होता है, कुछ भी नहीं। तो किसी भी संख्या में शून्य जोड़ेंगे मतलब कुछ भी नहीं जोड़ेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्या लिखेंगे, जैसे मान लो कोई संख्या है ए में मैंने शून्य जोड़ा तो कितना आएगा, ए आएगा। आ रही है बात समझ में। या फिर शून्य के अंदर कोई दूसरी संख्या जोड़ेंगे, जैसे मैंने अक्स जोड़ दिया, यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 लाख 2 लाख 10 20। ठीक है, तो शून्य के अंदर अक्स अगर जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है, अक्स वैसा का वैसा ही रह जाएगा। क्योंकि योग का मतलब क्या है, किसी भी संख्या में कुछ बढ़ाना, वृद्धि करना। तो ए में शून्य वृद्धि कर रहे हैं, शून्य का मतलब कुछ भी नहीं, ए में कुछ भी नहीं वृद्धि कर रहे हैं, तो क्या कुछ भी वृद्धि नहीं हुई होगी तो क्या होगा, ए ही रहेगा। अगर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल जीरो, शून्य का मतलब एकदम खाली है, कुछ भी नहीं है, उसके अंदर अक्स जोड़ेंगे तो क्या वृद्धि होगी, कुछ भी नहीं होगी, तो अक्स का अक्स ही रह जाएगा। तो सीधी सी बात ये है, किसी भी संख्या में यदि शून्य जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी, या फिर शून्य के अंदर कोई भी संख्या जोड़ो चाहे वही संख्या आएगी। आगे बात समझ में। ये तो योग की बात थी। अब देखो कि किसकी बात कर रहे हैं, घटाव की। ठीक है, घटाव की बात करें तो वही बात है। देखो जैसे मान लो वही संख्या ए ली मैंने, ए में से मैंने शून्य कम कर दिया। शून्य का मतलब कुछ भी नहीं, खाली। तो इसमें से मैंने कुछ भी नहीं, यानी कि बिल्कुल कुछ भी कम नहीं किया, तो क्या फर्क पड़ेगा, ए ही तो आएगा। अरे ए का मतलब होता है कि बिल्कुल कुछ भी, कोई भी चीज नहीं, बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं। तो उसमें से ए में से कुछ भी नहीं अगर कम करेंगे तो वही तो संख्या रहेगी, क्योंकि कुछ कम हुआ ही नहीं। जब कुछ कम हुआ ही नहीं है तो वही रहेगी, सेम टू सेम। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें सभी बच्चे गलत करेंगे। ए में से 0 कम कर दिया तो ए आ गया। ठीक है, लेकिन यदि 0 में से ये क्या है, 0, इसमें से शून्य में से ए कम करेंगे तो कितना आएगा। अब 90% बच्चे बोल रहे होंगे कि सर ए ही आएगा, यही तो है। बिल्कुल नहीं, ये गलत है, ए नहीं आएगा। अगर शून्य में से कम करेंगे, शून्य में से ए कम करेंगे तो माइनस का ए आएगा। आ रही बात समझ में। क्योंकि अभी अपन ने जोड़ घटाव में मैंने बताया था कि जब एक संख्या प्लस की एक माइनस की होती है तो घटाते हैं। तो चलो ए और 0 और ए
शून्य और ए इन दोनों में अंतर करेंगे तो फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ने वाला, ए ही आएगा। लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है, यही तो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या वाला चिन्ह लगाते हैं इसलिए माइनस का ए आएगा। ठीक है, जब शून्य में से अपन कोई और संख्या घटाएंगे, शून्य में से एक्स वाई जेड कोई भी संख्या घटाओ, माइनस की संख्या आएगी। आगे बात समझ में कि कौन सी संख्या आएगी, माइनस का आएगा। ठीक है, यदि धनात्मक संख्या यदि अपन घटाएंगे तो ऋणात्मक आएगी। आ रही बात समझ में। अब देखो इसके अंदर अपन ये हो गया अपना शून्य के साथ योग हो गया, शून्य के साथ घटाव हो गया। अब अपन देखते हैं शून्य के साथ मल्टीप्लाई यानी कि गुना, उसके बाद में देखेंगे डिवाइडेशन यानी कि भाग से संबंधित देखेंगे। ठीक है, अब देखो गुणा, गुणा के बारे में देखो, जैसे कोई संख्या लिया मैंने, यहां पे लिया 5 को मैंने 2 से गुणा कर दिया, 5 को गुणा किया किससे, 2 से, तो कितना हो गया, 10 हो गया। आ रही बात समझ में, यानी 5 का 2 गुणा हो गया। ठीक है, यहां पे मैंने ले लिया 4 को मैंने 3 से गुणा कर दिया तो कितना हो गया, 12, यानी कि 4 3 गुणा बढ़ गया। अब देखो ये क्या है, 0, तो 0 को मैं सॉरी यहाँ पे क्या है 5 को मैं 0 से गुणा कर रहा हूं यानी कि 0 से गुणा कर रहा हूं, तो 5 कितना गुणा बढ़ेगा, देखो 5 को 2 से गुणा करने पे 2 गुणा बढ़ गया, 4 को 3 से गुणा करने पे 3 गुणा बढ़ गया, 5 को 0 से मैं गुणा करूं तो कितना बढ़ जाएगा, 0 गुणा बढ़ेगा। तो 0 गुणा का मतलब कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब 0 ही आएगा। 5 को 0 से गुणा करूंगा तो 0 गुणा बढ़ेगा, 0 गुणा का मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ निकला, जब किसी भी संख्या को यदि 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो अपना आंसर 0 ही आएगा। आप चाहे कितनी भी बड़ी संख्या लो, यहाँ पे 5 9 4 3 2 1 10 12 कितनी भी बड़ी एक्स वाई जेड कितनी भी, यदि इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपना आंसर जो होगा 0 ही आएगा। यह बात आपको याद रखनी है। यहां इस कोष्टक के अंदर कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि बाहर 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आएगा, अपना उत्तर है वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अब देखो इससे संबंधित मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूं आपको, जो कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। देखो इस जो आज का जो अपना चैप्टर चल रहा है, इसके अंदर डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर इसके अलावा किसी भी चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछा जाए जो इनके बगैर होता ही नहीं है, यानी उनके अंदर इन चीजों की अपने को जरूरत पड़ती है, इसलिए ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे 5 गुणा 2 गुणा 0 गुणा 4 कितना आएगा। अब क्या करते हैं बच्चे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 किया, 10 को 0 से गुणा किया 10 मान लिया, और फिर 10 को 4 से गुणा किया 40 उत्तर निकाल देते हैं, जो कि गलत है। देखो ये सभी संख्याएं किससे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, यानी कि सबके बीच में क्या लगा हुआ है, गुणा लगा हुआ है, यानी मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा हुआ है, और बीच में कहीं भी बीच में 0 आ जाए, यानी कि कितनी भी संख्याओं का गुणा किया जाए, सारी की सारी संख्याएं एक दूसरे के, सभी संख्याओं के बीच में यदि मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा हो और कहीं न कहीं बीच में 0 से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो पूरी संख्याओं को ये क्या कर देगा, 0 कर देगा। आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। आगे बात समझ में, क्योंकि देखो 4 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, फिर 0 को 2 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, फिर 0 को 5 से गुणा करेंगे 0, तो फाइनली आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एक सवाल और है जो आपसे गलती करवा सकता है। ये सवाल जैसे 5 गुणा 2 प्लस 0 गुणा 4 प्लस 1, अब इसका आंसर कितना आएगा। अब देखो इसके अंदर इन सब के बीच में क्या लगा हुआ है, कहीं गुणा लगा हुआ है, यानी कहीं पे मल्टीप्लाई लगा हुआ है, कहीं पे प्लस लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे गुणा का, यहाँ पे प्लस का, तो इन दोनों का गुणा करेंगे। 5 को 2 से गुणा किया कितना आ गया, 10, फिर प्लस 0, यहाँ पे 0 को 4 से गुणा कर देंगे 0 प्लस 1, यानी कि इसका आंसर 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि सभी संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह नहीं है, बीच में किसका चिन्ह आ गया, प्लस का चिन्ह आ गया। आगे बात समझ में, तो सबसे पहले जब प्लस माइनस गुणा और भाग दिया जाता है तो सबसे पहले अपने को भाग का चिन्ह हल करते हैं, उसके बाद में गुणा का चिन्ह हल करते हैं, उसके बाद में जोड़ माइनस का, प्लस और माइनस का चिन्ह हल करते हैं। तो भाग का तो इसमें है नहीं, पहले किसका करेंगे, गुणा का करेंगे, तो इन दोनों का गुणा किया कितना आ गया, 10 आ गया, फिर प्लस बीच में लगा दिया, फिर गुणा आ गया, तो 4 को 0 से गुणा किया कितना आ गया, 0 आ गया, ये प्लस 1 आ गया। अब इनको जोड़ेंगे, जोड़ करेंगे, अपन इनका योग करेंगे, तो 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10, क्योंकि 10 में अगर 0 जोड़ने पे 10 ही आता है, अभी बताया मैंने, और 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 11। इसका आंसर 11 आएगा, इसका आंसर 0 आएगा। दोनों में डिफरेंस का पता चल गया होगा।
अब देखो अपन ने शून्य शून्य से संबंधित मल्टीप्लाई के जो क्वेश्चन थे, जो एग्जाम्पल थे, वो अभी अपन ने हल किए हैं। अब अपन देखेंगे डिवाइडेशन यानी कि भाग से संबंधित, कि भाग से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। भाग से संबंधित देखो, जैसे ये जीरो मैंने x का भाग दिया, यहाँ पे मैंने जीरो के अंदर मैंने मान लो 1000 का भाग लगाया, यहाँ पे मान लो यहाँ पे जीरो के अंदर मैंने 555 का भाग लगाया, तो कितना आएगा। ठीक है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। एक बार आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये कितना दोस्तों, देखो 4, और भाग दे रहा हूं मैं किसका, 2 का। इसका मतलब क्या होता है कि 4 के 2 बराबर टुकड़े कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 क्यों जाएंगे, यानी इसका आधा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में जैसे मान लो 10 है, 10 के अंदर 4 का भाग लगाने पे कितना आएगा, 2.5, यानी कि 10 के 4 टुकड़े करेंगे बराबर बराबर के, तो कितने कितने के आएंगे, 2.5 के आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखो ये क्या है, इसको यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे चलो छोटी संख्या लेते हैं अपन, 0/5 ले लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि 0 के 5 टुकड़े करो, 0 के कितने टुकड़े करो, 5 टुकड़े करो, तो कितने कितने के आएंगे। तो 0 देखो अपने आप में शून्य है, 0 यानी कि कुछ भी नहीं है, तो जहां पे कोई चीज है ही नहीं तो उसके टुकड़े कैसे कर सकते हैं, कोई टुकड़ा नहीं कर सकते। यानी अपन किसी चीज को डिवाइड करेंगे, यानी उसको तोड़ेंगे, उसके 2 टुकड़े करेंगे, तो उस 2 टुकड़े करने के लिए कोई चीज होनी तो चाहिए अपने पास, लेकिन यहाँ पे तो शून्य है, शून्य का मतलब कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो 5 टुकड़े होंगे कहां से, जब कुछ नहीं तो 5 टुकड़े नहीं होंगे, तो आंसर कितना आएगा, 0। तो 0 के 5 टुकड़े करेंगे तो 0 ही आएगा। आगे बात समझ में। इसी प्रकार 0 के 555 टुकड़े करेंगे तो कितना आएगा, 0। 0 में इसका अब क्या मतलब निकल गया, इन दोनों से क्या मतलब निकल रहा है कि किसी भी संख्या में, सॉरी, 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग लगाएंगे तो उत्तर हमेशा कितना आएगा, 0 ही आएगा। किसी भी 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाने पे क्या आएगा, 0 आएगा। चाहे इसे कितनी भी बड़ी संख्या हो, यहाँ पे 0 लगा दिया मैंने, यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, x y z गुणा 5 + 4, कुछ भी अगर ऊपर 0 लगा हुआ है तो अपना आंसर बिना देखे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आगे बात समझ में। ठीक है, तो यदि 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाएंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। एक बात और बोल दूं मैं, और बता दूं आपको कि वीडियो आप देख रहे हैं तो एक बार देखने से कोई भी चीज कंप्लीट नहीं होती। आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर साथ में बैठिए। ये जो आज की जो बेसिक चीजें हैं, इनके बगैर मैथमेटिक्स सीखना असंभव है। आप चाहे कितनी कोचिंग कॉलेज की क्लासेस ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो पढ़ाने वाला टीचर कोचिंग में या कहीं भी आप जाते हो तो वो आपको फीस लेते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम का जो सिलेबस होता है सिर्फ वही पढ़ाया जाता है। और सही भी ये बेसिक चीजें बताने के लिए उनके पास टाइम कहाँ होता है, क्योंकि वो सिलेबस के फीस लेते हैं आपसे, और सिलेबस का स्टार्टिंग टॉपिक है वहां से स्टार्ट करते हैं, और जो भी टॉपिक होते हैं 10 से 15 वो क्लियर करवा देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो अपने जो स्कूल लाइफ में जो अपने को पढ़ाई जाती है, उस टाइम अपन ध्यान नहीं दे पाते हैं किसी भी कारणवश, या जो भी मान लो आप कोई भी कारण होगा जिसकी वजह से अपन पढ़ नहीं पाते। लेकिन जैसे अपने 12th या ग्रेजुएशन क्लियर होती है उसके बाद में ये चीजें कोई पढ़ाता नहीं है। और ये चीजें जिसकी क्लियर होती है वो तो मैथमेटिक्स आराम से कर लेता है, उसको मैथमेटिक्स का कोई डर नहीं लगता, कोई भय नहीं है। ठीक है, लेकिन मैथ से वही बच्चा डरता है, मैथ से वही बच्चा दूर भागता है जिनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। यानी कि 0 में भाग देने पे क्या आता है, 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, बड़ी संख्या में से छोटे घटाएं तो क्या आता है, छोटी में से बड़ी संख्या घटाएं तो क्या आता है। ठीक है, इसलिए ये चीजें आप क्या करें, वीडियो को आप चाहो तो थोड़ा स्टॉप कीजिए या बैक कीजिए, थोड़ा रोकर नोटबुक में नोट कीजिए कैसे भी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको एक नोट्स बनानी होगी, जिससे आप बार बार उसको नोट्स के द्वारा अपना टॉपिक क्लियर या कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैथ में अगर आपको कंपटीशन फाइट करना है तो मैथ के क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो ये बहुत जरूरी है। इसके बगैर मालूम नहीं आपको, इसके बगैर कोई क्वेश्चन हल हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसके अंदर शून्य का भाग से संबंधित दूसरा टॉपिक है। अभी मैंने आपको बताया था कि शून्य के अंदर किसी भी संख्या का यदि भाग दिया जाए तो शून्य प्राप्त होता है, लेकिन यदि किसी भी संख्या में शून्य का भाग दिया जाए तो क्या आएगा, ये भी तो हो सकता है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर ये चीज किसी ने क्लियर कर ली कि शून्य के अंदर किसी भी संख्या का भाग दें तो 0 आएगा, शून्य आएगा, तो क्या करते हैं कि अगर किसी दूसरी संख्या के अंदर शून्य का भाग दिया जाए तब भी बच्चे क्या करते हैं, 0 करते हैं। ये गलत है। आगे बात समझ में। आप एक बात इसके बारे में एक बात बता दूं, आप
ये एक भिन्न हो गई अंश और हर, भिन्न क्या हो गई, अंश और हर। तो आप एक बात दिमाग में बिठा लीजिए कि मैथमेटिक्स में ऐसी कोई भी भिन्न नहीं है, ऐसी कोई भी फ्रैक्शन नहीं है जिसका हर क्या होगा, जीरो होगा। हर कभी भी जीरो नहीं होता मैथ के अंदर। इसका आज तक क्या आंसर आएगा, कभी कोई फिक्स आंसर ही नहीं। इसका मतलब कि किसी भी संख्या में यदि अपन जीरो से डिवाइड करते हैं या जीरो से भाग लगाते हैं तो इसका क्या आंसर आएगा किसी को कोई पता नहीं है, यानी कि अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो पाई है। तो इसका सीधा ये दो ही बात, इसका आंसर जो कभी कभार अपने को दिया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको पूछा जाता है एग्जाम में कि इस तरह से दे दिया जाता है कि या तो दिया जाता है कि P बटा Q हो जहां पर Q इक्वल टू जीरो हो, तो Q इक्वल टू जीरो हो तो अभिषेक में पूछा था कौन क्या आंसर आएगा। तो हमेशा दोस्तों इसका आंसर आता है अपरिभाषित। क्या आता है, अपरिभाषित। ठीक है, क्या आता है, अपरिभाषित। या फिर इसको दूसरा नाम होता है इसका, इसको बोला जाता है अनंत। ठीक है, ये एक चिन्ह दिया जाता है इस तरह से इनफाइनाइट का, इस प्रकार से। यानी कि जब किसी भी बट्टे में जीरो लगा हो, ऊपर कुछ भी हो सकता है, यदि बट्टे में जीरो लगा हो, जीरो को भाग दिया जाए तो इस प्रकार की ये शब्द अपने को मिलते हैं वैसे में। तो यही करने हैं अपने को। कोई संख्यात्मक कोई आंसर नहीं होता इसका। क्या होता है, अपरिभाषित, अनंत और इनफाइनाइट, यानी कि अनंत ये इसी का चिन्ह होता है। तो जब बट्टे में जीरो होगा, हर जीरो होगा, तो अपने को इनमें से आंसर देना है। जीरो नहीं देना, क्योंकि जीरो तो एक संख्या होती है, जीरो तो एक संख्या होती है और संख्यात्मक इसका कोई भी आंसर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसके अंदर आज का वीडियो काफी थोड़ा लंबा होता जा रहा है, इसलिए उम्मीद करता हूं कि ये जो अपन ने टॉपिक क्लियर किया है यहाँ तक आपको सभी को आप सभी को इसका कॉन्सेप्ट है जो भी पसंद आएगा। यदि आपको वीडियो में थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि भाई मैंने आज कुछ नया सीखा, रियल में मुझे आज कुछ समझ में आया है, आपको थोड़ा सा भी अगर 10% भी वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।